दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें राजकुमार को एक पत्थर की मूर्ति से प्यार हो जाता है। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा जरूर सुनें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। चंद्रग्रह नाम का एक राज्य समृद्ध और शांत राज था। वह पहाड़ों, झरनों और हरे जंगलों से घिरा हुआ किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। इसी राज्य के युवराज देवांश अपनी वीरता और करुणा के लिए जानी जाती थी। वे युद्ध कला में निपुण थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे। परंतु राजकुमार का हृदय एक अनजानी व्यथा से भरा हुआ था। उनके पास हर चीज होते हुए भी उन्हें एक अलग ही दुख का अनुभव होता था। राजकुमार अक्सर महल की छत पर बैठकर यही सोचती, मेरे पास इतनी शक्ति, इतना वैभव होने के बावजूद भी मेरे जीवन में वो सुख नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। राजकुमार को खुद भी नहीं पता था कि उनको किस चीज का दुख है और वह क्या चीज है जो उनके पास नहीं है। यह सब कुछ सोचते सोचते राजकुमार एक दिन इतना परेशान हो गए कि उन्होंने कुछ समय एकांत में बिताने का सोचा। इसीलिए वह अपने घोड़े पर सवार हुए और एक जंगल की ओर चल दिया। राजकुमार अक्सर अपनी शांति को खोजने के लिए प्रकृति के पास ही जाते थे, लेकिन इस बार जंगल में आते ही उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ। राजकुमार को जंगल के बीचों बीच एक उजड़ा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर चमेली का पेड़ था। उसके फूलों की खुशबू राजकुमार को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उस खुशबू से राजकुमार को कुछ अलग ही सुख का अनुभूति हो रहा था। वह खुशबू राजकुमार को मंदिर की ओर आकर्षित कर रही थी। राजकुमार मंदिर के अंदर गया। वहां पर अंधेरा था, परंतु एक जगह से थोड़ी रोशनी आ रही थी। राजकुमार ने जब उस रोशनी में देखा तो उसे पत्थर की एक मूर्ति दिखाई दी। वह मूर्ति एक लड़की की थी और उसकी आंखें इतनी जीवंत थी कि मानो उनमें कोई गहरा राज छुपा हो। उस मूर्ति को देखकर राजकुमार तो मंत्रमुग्ध हो गया। वह मूर्ति के पास गया और उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगा। तभी ऐसा लगा कि मानो हवा में किसी ने कुछ कहा। एक धीमी सी मधुर ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज क्या कह रही थी कि जो भी सच्चे प्रेम का भूखा है वही मुझे पा सकता है। राजकुमार यह सब कुछ सुनकर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, परंतु उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। राजकुमार सोचने लगा, हो सकता है यह मेरा कोई भ्रम हो। लेकिन तभी राजकुमार की नजर उस चमेली के पेड़ पर गई। वह पेड़ ऐसा लग रहा था मानो झुका जा रहा हो। राजकुमार पेड़ के पास पहुंचा। तब पेड़ से फिर आवाज आई, मैं मूर्ति नहीं, मैं कैद हूं। अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो प्रेम और त्याग का सबसे कठिन मार्ग अपनाना होगा। यह सब सुनकर राजकुमार वहां से लौट आया। महल लौटने के बाद राजकुमार चैन से न रह सका। वह यही सोचता कि आखिर वह मूर्ति किसकी थी और वह आवाज किसकी थी। वह मुझसे क्या कहना चाह रही थी। राजकुमार के मन में ढेरों सवाल थे, परंतु राजकुमार के पास उनका एक भी जवाब नहीं था। राजकुमार ने सोचा, मुझे फिर से उस मंदिर में जाना चाहिए, शायद मुझे कुछ पता चल जाए। यही सोचकर राजकुमार दूसरी बार फिर से उस मंदिर में गए। इस बार भी राजकुमार को सब कुछ वही सुनाई दिया। वह लौटकर अपने महल आए। उन्होंने अपने राजगुरु से सारी घटना कह सुनाई। राजगुरु ने कड़े स्वर में कहा, तुम वहां पर क्यों गए थे? राजकुमार ने कहा, मुझे वहां पर चमेली के फूलों की खुशबू से बहुत सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है, इसीलिए मैं वहां चला गया था। वहां पर कुछ भी साधारण नहीं है। वह साधारण सी मूर्ति नहीं है। वह चमेली नामक एक अप्सरा का श्रापित रूप है। वह देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा थी। एक बार उसने देवताओं के विरुद्ध जाकर एक साधारण मनुष्य से प्रेम कर बैठती है। देवताओं ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया और उससे कहा कि अब तुम धरती लोक पर एक मूर्ति बनकर रहोगी
और तुम तब तक मुक्त नहीं हो पाओगी जब तक कोई तुम्हें सच्चे प्रेम से आजाद नहीं करेगा। उस अप्सरा की कहानी सुनते ही राजकुमार के मन में उसके प्रति एक अलग सा लगाव जाग उठा। उसने राजगुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मैं उसे मुक्त कराना चाहता हूँ। राजगुरु ने कहा, नहीं राजकुमार, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम एक राजकुमार हो और आगे चलकर तुम्हें एक राजा बनना है। तुम उस मूर्ति के लिए इतना बड़ा बलिदान नहीं दोगे। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, मैं ऐसा बस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आगे चलकर मुझे राजा बनना है। राजगुरु ने कहा, नहीं राजकुमार, तुम्हें उसके लिए अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हें मना कर रहा हूँ। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा, बाकी मैं हर परीक्षा से गुजरने को तैयार हूँ। राजगुरु ने कहा, यह परीक्षा सच्चे प्रेम, त्याग और साहस की परीक्षा है। पहली परीक्षा में स्वार्थ का त्याग करना होगा। राजकुमार को राजसी जीवन छोड़कर एक साधारण इंसान के रूप में जीवन जीना था। राजकुमार ने बिना किसी संकोच के अपनी तलवार और अपना राजसी जीवन त्याग कर एक साधारण इंसान के वस्त्र पहन लिए। अब दूसरी परीक्षा भय का सामना करना था। उन्हें एक रहस्यमयी घाटी में जाना था जहां मृत्यु की छाया मरड़ाती थी। राजकुमार ने बिना डरे उस घाटी को पार कर लिया। वहां पर उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया बिना अपने जान की परवाह किए हुए। और अब तीसरी परीक्षा थी प्रेम की शक्ति की परीक्षा, जिसमें उन्हें अपने दिल की सच्चाई को सिद्ध करना था। उन्हें अपने जीवन की सबसे गहरी चाहत यानी अपनी पहचान को त्यागना था। राजकुमार ने अपना नाम और अपने राज्य का गौरव त्यागते हुए कहा, अब मैं सिर्फ एक सच्चा प्रेमी हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन परीक्षाओं के बाद राजकुमार सीधे मंदिर में गया। जब उसने उस मूर्ति को स्पर्श किया तो एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस तेज प्रकाश से वह मूर्ति टूट गई और उससे एक सुंदर सी अप्सरा निकली। वह चमेली थी। चमेली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे कैद से मुक्त कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चमेली और राजकुमार ने उसी जंगल में एक साधारण मनुष्यों की तरह जीवन जीने का फैसला कर लिया। अब वे वहीं पर रहकर जरूरतमंदों की मदद करने लगे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वह सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। कहते हैं आज भी उसी जंगल में चमेली की फूलों की खुशबू चारों ओर फैली रहती है। लोग यही मानते हैं कि वह राजकुमार और चमेली की सच्चे और अमर प्रेम की निशानी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।